नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, डेली प्रैक्टिस के साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर के आए हुए जितने भी सवाल हैं उनको भी लेकर के चलते हैं। जैसे आज हम लोग एक विशेष टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक है तापमापन, टेम्परेचर मेज़रमेंट। तो ताप को हम लोग किस स्केल पे माप सकते हैं और कैसे कैसे हम उसमें एक टेम्परेचर स्केल से दूसरे टेम्परेचर स्केल पर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें हम लोग अभी देखेंगे। और ऐसा ही एक सवाल अभी BO परीक्षा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कराई गई थी उसमें भी आया था। और उस कन्वर्जन को देखने के लिए हमें एक फार्मूला विशेष तौर से याद होना चाहिए और वही फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो भी सारी बातें हम लोग चर्चा में लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा तापमापन। तो टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं, ये पैमाने को हम लोग बोलते हैं स्केल। तो अलग अलग प्रकार के स्केल हमारे मापने में प्रयोग होते हैं और मैं उनके नाम अगर आपके सामने लिखूं तो उसमें आप देखेंगे सेल्सियस पैमाना है, दूसरा पैमाना है इम्पोर्टेंट फ़ारेनहाइट, तीसरा जो पैमाना है इम्पोर्टेंट र्यूमर, और चौथा आपका केल्विन। साथियों, वैसे तो बहुत सारे पैमाने हैं इसके अलावा भी, लेकिन महत्वपूर्ण जो पैमाने हैं जिसमें हम लोगों को कन्वर्जन भी देखना है एक पैमाने से दूसरे पैमाने पर जाने के लिए, तो वो हमें सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, विशेष तौर से 3। वैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन और उसके अलावा रैंकाइन वगैरह और भी पैमाने होते हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली कन्वर्जन देखेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर को भी ऐड कर लेंगे और उसके साथ ही साथ केल्विन। तो ये सब हम लोग देखें तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्केल में आप लोग देखेंगे जब भी कभी किसी स्केल की हम बात करेंगे तो एक्चुअल में मेज़रमेंट के लिए हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, लो और हाई पॉइंट्स होते हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि लो पॉइंट्स क्या हैं, हाई पॉइंट्स क्या हैं हर किसी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी साथ में और देना चाहूँगा। तो उससे पहले कि हम लोग कुछ देखें तो हमें देखना है एक तो आइस पॉइंट और दूसरा आपका स्टीम पॉइंट। यही वो दो पॉइंट हैं जो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को शो करते हैं। तो आइस पॉइंट में आप लोग देखेंगे और स्टीम पॉइंट में। ये वो पॉइंट है जब कोई बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, यूँ कह लीजिएगा जिस टेम्परेचर पे कोई बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है वो हमारा आइस पॉइंट कहलाता है। और ऐसी 760 mm पारे का दाब अगर हम लोग लें, नॉर्मली जो कंडीशन होता है, तो उस पर उबलते हुए वाटर का जो टेम्परेचर होगा तो वो हमारा स्टीम पॉइंट होगा। यानी कि जिस टेम्परेचर पे वेपराइजेशन कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम स्टीम पॉइंट कहते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। तो इसके साथ मैं आपके सामने फार्मूला लिख रहा हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कन्वर्जन और कैसे कैसे इसमें पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो साथियों, आपको करना क्या है, सबसे पहले एक फार्मूला आपको विशेष तौर से याद करना है। वैसे तो आपने पढ़ ही लिया होगा अलग अलग किताबों में, लेकिन फिर भी उसका रिवीजन ज़रूर है। ये सेल्सियस है 0 डिग्री और ये 100 डिग्री। उसके बाद है फ़ारेनहाइट 180 डिग्री के साथ, और उसके बाद है आपका र्यूमर 0 और 80 डिग्री, और इसके बाद आपका केल्विन 273/100। ये फार्मूला आपको याद रखना है। इस फार्मूले में आपको कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ साथ में, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये जैसे आप पॉइंट दिख रहे हैं नीचे वाले 80, 100, तो ये क्या है कि जो अब पैमाना है, आपने देखा होगा ऐसे पैमाना होता है पूरा मेज़रमेंट या स्केल। इस स्केल में नीचे लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट होते हैं और उनके बीच में स्केल को अलग अलग स्टैंडर्ड पे बांटा जाता है। तो ये वही हैं जितने खाने इस पे बने होते हैं। जैसे अगर हम लोएस्ट पॉइंट लें और हाईएस्ट पॉइंट लें तो बीच में ऐसे करके बटे हुए, तो जितने भाग किए जाते हैं वो नीचे वाले पॉइंट हमारे शो करते हैं। जैसे ये सेल्सियस पैमाना है, ये फ़ारेनहाइट है, ये र्यूमर है और ये केल्विन पैमाना है। सेल्सियस पैमाने पे जो बीच में बांटे हुए संख्या होगी वो 100, इतने पॉइंट बने होंगे बीच में, और फ़ारेनहाइट में 180 पॉइंट बने होंगे
तो 180 जगह 180 खाने यहाँ पे बने होंगे, ऐसे र्यूमर में है इसमें 80 खाने बने होंगे। और साथ ही साथ जो केल्विन पैमाना है वो समकक्षता शो करता है आपकी सेल्सियस में और केल्विन पैमाने में। तो पहली पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्सियस और केल्विन में काफ़ी समानता सी है, क्योंकि इसमें खाने भी लगभग बराबर बने हुए हैं और उसी के साथ साथ सेल्सियस पैमाने में ये भी बने हुए हैं। तो ये तो हो गई खानों की बात, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको देखना है कि अब इसमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट क्या क्या होंगे, तो लोएस्ट पॉइंट आप देखें ये और ये वाले पॉइंट 0, 32, 0 और 273। तो अगर हम लोग सेल्सियस पैमाने में देखें, जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हाईएस्ट पॉइंट आपको जोड़ करके इसको बना देना है, क्योंकि इतने खाने हैं तो ये लोएस्ट पॉइंट में ये जोड़ने के बाद अपर साइड वाला आपको मिल जाएगा। तो इसमें कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका इसके लिए 0 डिग्री और हाईएस्ट पैमाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में आप लोग देखेंगे तो जो लोएस्ट पार्ट है वो 32 डिग्री और अपर जो पार्ट है इसका वो आप इसमें जोड़ दीजिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से ये लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं। ऐसे ही र्यूमर पैमाने में आप लोग देखेंगे तो नीचे वाला 0 डिग्री और ऊपर वाला 80 डिग्री ये र्यूमर में हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग अगर केल्विन में देखें तो केल्विन में आपका जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है 273 K और जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दोनों को जोड़ने के बाद ये प्लस इसमें तो 373 केल्विन। आपको एक बात तो यही ध्यान रखनी है कि लोएस्ट पॉइंट कैसे गेन कर सकते हैं और हाईएस्ट पॉइंट ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, मतलब जिसे आइस पॉइंट बोल रहे थे, और ये आपका स्टीम पॉइंट हो जाएगा। तो जोड़ करके आपको मिल जाएंगे और ये नीचे वाले जो दिख रहे हैं ये खाने होते हैं। तो मेजर पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक बात, यहाँ सब में डिग्री लगा हुआ है लेकिन केल्विन पैमाने पर आपको देखेंगे कि डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सीधे सीधे ऐसे का ऐसे ही आप लोगों को रख देना होता है। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बात जो आपको सीखनी है। मैं समझता हूँ कि सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इसका कन्वर्जन भी आपको बताने वाला हूँ और एक सवाल के साथ। जो अभी हाल ही में कराई गई BEO की परीक्षा थी उसके प्री एग्ज़ाम में ये सवाल आया था और ये सवाल था आपके सामने ही है, मैं आपको बता दूँ। अभी और भी चेंजेस करेंगे। तो ज़्यादातर जो पूछी जाती हैं चीज़ें वो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पूछी जाती हैं या फिर केल्विन में। र्यूमर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो विशेष तौर से हम केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर ही देखने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले अगर हम आया हुआ सवाल देखें BEO परीक्षा 2019-20 वाली, तो इसमें सवाल आया था 2020 परीक्षा में कि 200 फ़ारेनहाइट है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था। इस फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था। तो आपको पता है कि अगर हम लोग देखें सारे पैमाने एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सबसे पहले 0 लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, 0 तो ख़त्म हो जाता है, और अपॉन में 100 इक्वल्स फ़ारेनहाइट में 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, 32 माइनस करेंगे तो 32 माइनस करने के बाद आपका बचता है 168, हाँ घटा लीजिएगा, और इसके बाद नीचे 180। आपका तैयार है, आप इसको काट दीजिएगा। अभी 2 से कट जाएगा, सॉरी हाँ 2 पंजे 10 और 2 9 18, 3 से कट जाएगा 3 और 3 पंजे 15, 3 से 18। ये C इक्वल्स आया है 5 × 56/3। मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो आप देखेंगे 56 है तो 50, 5 पंजे 25, 250 और 6 पंजे 30, यानी कि ये बैठता है आपका 280 और बाई 3, यानी कि 3 9 27 और 3 3 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके 4 ऑप्शन थे, आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन था 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 99 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर इज़ 390.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना सा काम करना होता है साथियों आपको, इससे ज़्यादा की कोई आवश्यकता नहीं। किसी भी फॉर्मूले को आपको उठा लीजिएगा, बस आपको एग्जैक्ट कुल मिलाकर के टेम्परेचर मेजरमेंट में, स्केलिंग में आपको ये पता होना चाहिए, बस इसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा और थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं।
और कन्वर्जन करते हैं थोड़े से। अगर देखा जाए तो कन्वर्जन के हिसाब से तो हम इन 3 चीज़ों को ले रहे हैं। पानी का जमना, किसका? वाटर का। तो 3 पैमाने पर अगर हम लोग देखें तो क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट यही होता है, आइस पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, ये सारे आइस पॉइंट हैं। तो पानी अगर सेल्सियस पैमाने पर जमता है तो यहाँ सेल्सियस, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन, इस तरीके से। तो देख लीजिएगा, पानी का जमना अगर है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमेगा। फ़ारेनहाइट में है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और केल्विन में है तो 273 डिग्री माइनस वाला डिग्री, सॉरी केल्विन, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे पानी का उबलना, मतलब इसका आइस क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे 100 डिग्री, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जोड़ दीजिएगा 212, और यहाँ अगर जोड़ेंगे 373 केल्विन, ये आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। इसके साथ ह्यूमन बॉडी का, जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो टेम्परेचर होता है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आप देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसमें जोड़ना है तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस सीधे सीधे आपको इसमें जोड़ देना होता है। तो आप लोग जोड़ दीजिएगा, ये चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर ये और ये वाला पैमाना हम लोग लें, साइड में नीचे को देख सकते हैं आप, CY100 और इक्वल्स K माइनस 273/100, तो ये कैंसिल हो जाता है। बस करना क्या होता है, अगर सेल्सियस से हमें केल्विन बनाना हो तो आपको क्या करना होगा कि सेल्सियस और ये केल्विन, ये आकर के केल्विन बनाने के लिए बस 273 इधर आकर के जुड़ जाएगा, सीधा सीधा है। तो अगर हम 273 इसमें जोड़ देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आप देख सकते हैं कितना बनने वाला है, शायद 310 बनेगा। 0 7 3 10 और हाँ 310, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा कन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो सीधा सीधा है कि आपको कम से कम ये फार्मूला पूरी तरीके से याद होना चाहिए। वैसे तो अगर आप ये भी याद करना चाहें तो इजी है, तो ये वाला और ये वाला तो आपका विशेष याद होना चाहिए। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, ये अगर आपने देख लिए होंगे तो बस क्या करना है आपको, इसमें और इसमें रिलेशन विशेष तौर से, और साथ ही साथ आपको इससे इसमें रिलेशन। तो ये बड़े आसान है, लेकिन इसका कोई विशेष रोल है नहीं। तो बस ये और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा से कह देता हूँ कि ये तो आपको याद ही करना है, CY100 0 वाला और F माइनस 32/180, एक ये रिलेशन जो इन दोनों का हो गया, और C इक्वल्स, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो हो जाएगा कैंसिल 273। तो ये 2 फॉर्मूले आप लोग याद कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी सवाल जो हमारी परीक्षा में आ रहा है कन्वर्जन करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसी फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और इसके बाद बस एक बात हमें और देखनी है कि जिसे हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं, परम ताप, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें देखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 2 चीज़ें देखती हैं हमें, लिमिट। अगर टेम्परेचर लिमिट हम लोग देखें तो साथियों टेम्परेचर लिमिट में आप देखेंगे कि इसकी लो लिमिट भी हो सकती है, अपर लिमिट भी। लेकिन अभी जो प्रिंसिपल कहता है, जो सिद्धांत कहता है कि इसकी टेम्परेचर नापने की जो हाईएस्ट लिमिट है वो अभी कंफर्म नहीं है। साथियों बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसका मेज़रमेंट भी पॉसिबल नहीं है, जैसे सन भी उसमें से एक है। तो ऊपर की लिमिट तो इसकी पता नहीं है, लेकिन एक लोअर लिमिट ज़रूर पता है, तो वो आपको ध्यान रखनी है, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर है जिससे नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो इससे नीचे नहीं जा सकता। या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, ये अप्रोक्स ले लेते हैं साथियों यहाँ पे,
पॉइंटों में हिसाब किताब लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हम लगभग इसी को मान लेते हैं। तो ये 0 केल्विन के बराबर भी होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा तो आप लोग उस चीज़ को भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो 0 केल्विन कह लीजिएगा या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि लोएस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर इज दिस, और ऊपर की लिमिट कहीं नहीं जा सकती है। तो इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ टॉपिक पूरा तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ या श्रृंखला अगर पसंद आ रही है तो आप लोग हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक वाइड एक्सप्लेनेशन और लेकर के चलेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से और ज़्यादा हम लोग एक्सपेंड कर सकें। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।